अस्सलाम वालेकुम। सदर डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं, वो किसी न किसी एतबार से हर रोज हेडलाइंस में रहते हैं, खबरों की जीनत बनते हैं। सबसे बड़ी खबर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात थी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा सुना। लेकिन इस मुलाकात में जो कुछ तय हुआ उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान सोच रहे थे कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की ये 6 साल के बाद जो मुलाकात हुई है, इसके बाद यूक्रेन के हवाले से सीज फायर का ऐलान होगा और डोनाल्ड ट्रंप सदर पुतिन से मुलाकात बिल्कुल ना करते अगर कहीं पहले से ग्राउंड वर्क कहीं बैकग्राउंड में मुकम्मल ना हुआ होता। लेकिन वो क्या वजूहात बनी कि जिसकी बुनियाद पर दोनों ममालिक के सरबराह, दो सुपर पावर कह लें, के सरबराह मिलते हैं और 2.5 से 3 घंटे तक थ्री यानी 3x3 3 अफराद अमेरिका की तरफ से थे और 3 ही रशिया की तरफ से थे। यानी इस मुलाकात को 1-on-1 होना था, लेकिन फिर उसमें मार्को रूबियो और जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं अमेरिका के, विटक्रॉफ्ट, वो भी उसमें शामिल हो गए। इसी तरह पुतिन के साथ भी 2 अफराद शामिल हो गए। तो ये जो तवील नशिस्त हुई है, जिसे अमन प्रेसिंग अमन के नाम से नाम इसको दिया गया है, उसमें जो मुज़ाकरात हुए, ये मुज़ाकरात ओबियसली यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग है उसके हवाले से थी। और मजे की बात यह कि इसके अंदर यूरोप का कोई हुक्मरान और खुद सदर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं उनको भी शामिल नहीं किया गया था। तो ये मुलाकात अमेरिका और रूस के दरमियान थे। यानी रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था और इसकी वजूहत ये बनी थी कि यूरोपियन ममालिक यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाना चाहते थे, ताकि वो जब भी कभी रूस इन ममालिक पर हमला करे, यानी ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक पर हमला करेगा या यूक्रेन पर हमला करे, तो जो नेटो की फोर्सेस हैं वो उसका दफा करें। लेकिन इस पर रशिया ने या रूस ने हमला कर दिया 2022 में यूक्रेन के ऊपर। और ये जंग जब शुरू हुई तो उस वक्त अमेरिका यूक्रेन के सर पे था। उन्होंने जो मिलिट्री असिस्टेंस थी, जो जहाज थे, वो दिए यूक्रेन को लड़ने के लिए रशिया के खिलाफ। और पूरी नेटो की फोर्सेस जितनी भी थी या यूरोपियन ममालिक जितने भी थे, उन्होंने ये लाजमी समझा कि रूस के बढ़ते हुए कदम और जहरीत को अगर यूक्रेन के अंदर डिफीट न किया गया, शिकस्त न दी गई, तो ये यूरोप का मुस्तकबिल भी सेफ नहीं हो सकता है। तो ये जंग जो है अमेरिका की मर्जी से, अमेरिका के खर्चे पर जारी हो सारी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि जब वो बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो यूक्रेन की जंग को खत्म करेंगे, यानी इसको बंद करवाएंगे। उन्होंने कोशिशें अपनी तरफ से बहुत की, लेकिन ये सीज फायर उस तरह नहीं हो सका। और जंग जब हम अब भी बात कर रहे हैं तो रूस के यूक्रेन पर हमले जो है वो जारी है। और जवाबी हमले जो यानी यूरोपियन ममालिक की हमायत से या अमेरिका की हमायत से जो है, वो भी यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी हमले जारी है। इसी दौरान रूस ने बहुत सारे इलाके यूक्रेन के अपने कब्जे में ले लिए, जिसमें क्रीमिया भी के इलाके भी शामिल हैं। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, हम ये समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पुतिन से मुलाकात का ऐलान किया तो बैकग्राउंड में होमवर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका होगा, चूंकि ऐसी बड़ी मुलाकात पर तो ऐलान ही होते हैं। लेकिन जो जब मुलाकात हुई तो आप ये देखें कि एक यूरोपियन ममालिक या अमेरिका में का जो मीडिया है, ये व्लादिमीर पुतिन को एक डिक्टेटर समझता है और इसे वॉर क्राइम्स
समझता है कि इसने कमिट किए हैं वॉर क्राइम्स, लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनसे मुलाकात का ऐलान करते हैं और ये अलास्का में मुलाकात होती है जो तकरीबन 90 मील के फासले पर है रूस से। और ये इलाका जो अलास्का है या ये रियासत है, ये दिया था अमेरिका को रूस ने ही दिया था, तो ये रूस के नेबर में था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन से वहां तक का सफर किया और वहां पर ये इनकी आपस में मुलाकात हुई, और ना सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि जहाज पर ही रेड कारपेट बिछाकर डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया। और इसके ये भी अनयूजुअल था कि दोनों सरबराह डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अपनी लेमो में बिठाया और वो कॉन्फ्रेंस रूम तक लेकर उनको गए 1-on-1। तो बाद में ये जो मुलाकात हुई उसमें पहले 1-on-1 मुलाकात थी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन आपस में उन्होंने मिलना था, लेकिन इसमें बाद में दो शख्सियात और शामिल हो गई हैं। अमेरिका की तरफ से मार्को रूबियो जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फिर सेक्रेटरी दफा जो विटक्राफ्ट हैं वो, और दूसरी तरफ से पुतिन के साथ उनके दो जो वजीर थे वो उसमें शामिल हो गए। अच्छा, ये तकरीबन 3 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही, मुज़ाकरात होते रहे। लेकिन जब हज़ारों की तादाद से जो मीडिया था वो वहाँ पर मौजूद था और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुलाकात के बाद सीज़ फायर का ऐलान होगा और यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग जारी है वो 2022 से वो बंद हो जाएगी और दुनिया अमन का सांस लेगी कि यहाँ पर अमन हो गया है। यूरोपियन इसको बहुत करीब से देख रहे थे, और ख़ास करके जर्मनी, इंग्लैंड और फिर फ्रांस, वो चूँकि ये पावरफुल ममालिक होने के बावजूद के अलावा ये इनका ज़्यादा स्टेक है कि ये रशिया के ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं, चूँकि ये समझते हैं कि यूरोप का यूक्रेन को डिफेंड करना यूरोप को डिफेंड करने के बराबर है। तो इन्होंने हाल ही में इन ममालिक ने अपने दफा के लिए बजट भी बढ़ाया है, और बाकी जो यूरोपियन यूनियन है जिसके 27 ममालिक हैं उसके अंदर शामिल है, उनको भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है वो अपना बजट जो है वो नेटो का बढ़ाया जाए और उसमें ताकि नेटो और पावरफुल हो। तो ये बड़े क्लोजली इस चीज़ को देख रहे थे, और इन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनको साथ में या एतमाद में लिए बगैर, और फिर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को एतमाद में लिए बगैर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, और कहीं या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका कोई ब्लंडर ही ना कर दे, उनके बिहाफ पर कोई ऐसा मायदा ना कर दे जिससे रशिया को फ़ायदा हो और यूक्रेन और यूरोप को कोई फ़ायदा ना हो। तो 3.5 घंटे के बाद ये 3 घंटे के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी होशियारी से एक बड़ी भरपूर तैयारी के साथ एक तकरीर कर डाली, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसका रिस्पांस किया। और दोनों का यही कहना था कि हमने बहुत सारी चीज़ों पर प्रोग्रेस किया है, लेकिन कुछ बड़े दो तीन मुद्दे ऐसे हैं, इश्यूज ऐसे हैं जिस पर हमारा कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे मौक़ों पर ज़ाहिर है मीडिया के सामने सवालों के जवाब देने में वो ही लव्स टीवी स्क्रीन, वो उनको बड़ा प्यार है और बड़ी मोहब्बत है, और वो मौका कोई ज़ाया नहीं करने देते। तो फिर अचानक ये हुआ कि दोनों ने बगैर सवाल लिए बगैर, यानी कोई सवालों के जवाब दिए बगैर ही जो है वहाँ से चले गए। अगरचे जो पुतिन थे उनकी गुफ्तगू में बहुत वज़न था, बड़ा तजर्बा था, और बड़ा उन्होंने बड़ी थ्रिलिंग किस्म की गुफ्तगू की। तो उन्हें तो एक इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर अपने आप को, अपने मुल्क का मुकदमा पेश करने का मौका मिला। और लेकिन दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़ाहिर वो जिस तरह रवायती गुफ्तगू करते हैं और आम सी गुफ्तगू करते हैं, तो उन्होंने भी फिर ये कहा कि हमने प्रोग्रेस तो किया, कई चीज़ों पर हम आगे बढ़े, मुज़ाकरात एग्री हुए, लेकिन कुछ बड़े 2-3 जो मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं वो रह गए, और वो यूरोपियन पार्टनर के साथ गुफ्तगू करेंगे, ज़ेलेंस्की को एतमाद में लेंगे, और फिर उसके बाद आगे मुलाकात होगी। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आगे मुलाकात होगी, तो उस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो मॉस्को में होगी। तो उस पर बहरहाल कहका लगा, चूँकि व्लादिमीर पुतिन जब गुफ्तगू कर रहे थे या ख़ताब कर रहे थे तो इंटरप्रेटर के ज़रिए इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया जा रहा था, लेकिन जो मॉस्को आने की बात उन्होंने अज़राए मजाक कही या संजीदगी में कही, वो उनकी आवाज़ खुद सुनाई दी कि
next meeting will be held in perhaps in Moscow. تو اس پر جو ہے وہ بات ختم ہو گئی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو چانس تھا وہ دنیا میں جو ہیڈ لائن بننی تھی بجائے یہ کہ وہ اپنے کامیابی کا اعلان کرتے کہ میں نے دیکھ لو کہ میں نے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کا کروا دی، جیسا کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کہتے ہیں، اور پاکستان نے انہیں امن کا ایوارڈ دینے کے لیے، نوبل پرائز دینے کے لیے نامزد بھی کیا، اور اسرائیل نے بھی نامزد کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بات اسی طرح کی تھی کہ وہ کم از کم یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میں نے دیکھیں یوکرین اور یورپ کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کیا، اور دونوں رہنماؤں کو ساتھ میں بٹھایا، اور میں نے وہاں گیا اور میں نے یہ کیا، جس طرح وہ اکثر دعوے کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اینی وے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ملنا چاہتے تھے، سیز فائر کروانا چاہتے تھے، لیکن یورپ کے کنسرن یہ تھے کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ علاقے جو رشیا کے قبضے میں چلے گئے ہیں وہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ آپ رکھ لیں اور برا سیز فائر بندی کر دیں، اور بہت سارے دوسرے ایشو تھے، یعنی نیٹو کا ممبر بنانا ہے یوکرین کو، تو اس پر بھی وہ بیک اپ نہ کر جائیں۔ تو یہاں پر یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں، میرا تجزیہ ہے، میں خبر نہیں دے سکتا، یہاں پر باتیں بہت ساری چل رہی ہیں کہ جہاں پر پیوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو ملاقات ہو رہی تھی، اس میں جہاں پر یورپ کے بعض ممالک کے کنسرن تھے، وہاں پر ظاہر سی آئی اے بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، اس کے بھی کنسرن ہوئے ہوں گے، تو بہت ساری باتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ لیکن اب زیلنسکی امریکہ جائیں گے، ان سے بات چیت ہوگی، واشنگٹن میں پہلے وہ گئے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی درگٹ بنا دی تھی، اور بہت وہ وہاں سے ناراض ہو کر واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ سین دنیا نے دیکھے، تو لیٹس ہوپ کہ اگر یورپ کو محفوظ کرنا ہے تو رشیا کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنا پڑے گا، اور یہاں یورپ کے اندر جو لوگوں میں عام رائے یہ ہے کہ چونکہ امریکہ نے یہ جنگ شروع کروائی تھی اور وہ اس کا خرچہ بھی دے رہا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد انہوں نے اپنا خرچہ بند کر دیا، وہ امداد بھی ودرا کر لی، تو اب یورپ کو اپنے اخراجات خود ہی برداشت کرنے پڑ رہے ہیں اس جنگ میں۔ تو اگر سیز فائر ہو جاتا ہے، لیکن کوئی باعزت طریقہ ہوتا ہے جس میں یوکرین کی اور یورپ کی عزت بچ جائے اور اس کا ڈراپ سین ہو جائے، تو اچھی بات ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔